स्पेशलाइज्ड नॉलेज है गाइस। इस वीडियो में मैं आप लोगों से थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल्स इस बुक के चैप्टर से एक स्पेशलाइजेशन नॉलेज की कुछ इंपॉर्टेंट बातें शेयर करने वाला हूं। तो फिर अब मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। ऑथर बताते हैं कि नॉलेज दो टाइप की होती है, पहली जनरल नॉलेज और दूसरी स्पेशलाइज्ड जनरल नॉलेज। ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में सिर्फ जनरल नॉलेज होती है जिन्हें हम सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। एंड अमेरिका में मोस्ट ऑफ द प्रोफेसर्स के पास बहुत कम पैसे होते हैं। वेल देखो, ऐसा इसलिए क्योंकि वो लोग टीचिंग करने में तो स्पेशलाइज होते हैं, बट वो लोग ऑर्गेनाइजेशन या फिर उनके पास में जो नॉलेज है उस नॉलेज को यूज़ करने में स्पेशलाइज नहीं होते। इससे ये पता चलता है कि नॉलेज पैसों को अट्रैक्ट नहीं करती जब तक कि इसका कोई स्पेसिफिक पर्पस ना हो। एंड ऑल्सो लाखों लोगों को लगता है कि नॉलेज पावर होती है, बट ऑथर बताते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ तब पावर बन जाती है जब आप अपने प्लान के अकॉर्डिंग एक्शन लेने लगते हो। बट प्रॉब्लम तो ये है ना कि स्कूल और कॉलेजेस में स्टूडेंट्स को ये सिखाया ही नहीं जाता है कि उस नॉलेज को यूज़ कैसे करें। इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि आपके पास जो नॉलेज है उस नॉलेज को कैसे यूज़ किया जाए। ऑथर बताते हैं कि एक नॉलेजेबल इंसान वो नहीं होता जिसके पास बहुत सारी नॉलेज होती है। नॉलेजेबल इंसान वो होता है जो अपने माइंड को इस तरीके से डेवलप कर ले कि वो किसी के राइट्स को बिना वायलेट किए कुछ भी एक्वायर कर सके। क्या आप लोगों को पता है कि अगर आइंस्टाइन अभी के टाइम में पैदा होते तो फिर इनको अटेंशन डेफिशिएंट डिसऑर्डर बोला जाता। और जब ये बच्चे थे तो बाकी बच्चों के कंपैरिजन में इनका बात करना सीखना दूसरे बच्चों से बहुत स्लो था। और तो और इनको एक स्कूल से भी निकाला जा चुका था। एंड मैं आप लोगों को ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सब होने के बाद भी आइंस्टाइन अपने गोल पर फोकस कर सके। इनकी जो फेमस थ्योरी है वो इनके थॉट्स एक्सपेरिमेंट के ही रिजल्ट है। और ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट भी हैं। बट ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि ये फिजिक्स और मैथमेटिक्स की नॉलेज में स्पेशलाइज हैं, ये सब इनकी इमेजिनेशन की वजह से हुआ। नाउ हाउ टू परचेस नॉलेज। वेल देखो, इससे पहले ऑथर बताते हैं कि सबसे पहले आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी नॉलेज चाहते हो, चाहे वो कुछ सीखना हो या फिर बिजनेस रिलेटेड नॉलेज, जो भी नॉलेज आप चाहते हो आपको इसके बारे में पहले पता करना होगा। फर्स्ट, योर ओन एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन। एग्जाम्पल, अगर आपको कोई बिजनेस करना है तो फिर आप किस टाइप का बिजनेस करोगे, सर्विस, मर्चेंडाइज, ये सब आपको खुद ही डिसाइड करना होगा। इसके बाद जब आप बिजनेस करोगे तो फिर आपको अपने एक्सपीरियंस से ये पता चलेगा कि लोगों को कैसी सर्विस, कैसे गुड्स पसंद आती है। ये सारी बातें आपको किसी और के एक्सपीरियंस से नहीं बल्कि अपने खुद के एक्सपीरियंस से पता चलेगी। आप खुद के एक्सपीरियंस से जो सीख सकते हो वो किसी और के एक्सपीरियंस से नहीं। तो फिर अगर आपको अच्छे से नॉलेज लेनी है तो फिर आप एक्सपीरियंस लेना भी सीखो। सेकेंड, एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन अवेलेबल थ्रू कॉर्पोरेशन ऑफ अदर्स। मतलब कि आप अपनी नॉलेज से तो सीखते ही हो, पर आप दूसरों की नॉलेज, दूसरों के एक्सपीरियंस से भी बहुत कुछ सीख सकते हो। ये एक छोटा सा पॉइंट था, बट मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया। थर्ड, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग कोर्स। आप जो भी सीखना चाहते हो आपको उससे रिलेटेड यूट्यूब पे ही लाखों वीडियोस मिल जाएगी, बट ज़रूरत है तो अपने स्मार्टफोन को स्मार्टली यूज़ करने की। अगर आपको किसी फील्ड से रिलेटेड नॉलेज चाहिए तो फिर आपको यूट्यूब पे उससे रिलेटेड हज़ारों वीडियोस मिल जाएगी। ये बात पता तो सबको है, बट यूज़ बहुत कम लोग कर पाते हैं, जैसे कि इस वीडियो को देखकर अभी कुछ लोग कर रहे हैं। आपको जैसे जैसे नॉलेज मिलते जाती है आपको उसे ऑर्गेनाइज करके यूज़ कर लेना चाहिए। नॉलेज की इसके अलावा कोई और वैल्यू नहीं है। अगर आपने इस बात पे कभी नोटिस किया हो तो फिर आपको ये बात पता होगी कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो कभी सीखना छोड़ते नहीं, जबकि अनसक्सेसफुल लोग कुछ सीखने की कोशिश भी नहीं करते। फोर्थ, रोड टू स्पेशलाइज्ड नॉलेज। हम सभी इंसानों के बारे में एक अजीब बात यह है कि हमें सिर्फ वो चीज़ ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है जिनकी कोई वैल्यू होती है। अमेरिका में पब्लिक स्कूल्स, पब्लिक लाइब्रेरी हैं जो बिल्कुल फ्री है, बट वो लोगों को अट्रैक्टिव नहीं लगती क्योंकि वो फ्री है। और फिर यही एक मेजर रीज़न बनता है कि स्कूल खत्म होने के बाद या फिर काम पर जाने के बाद बहुत लोगों को एडिशनल ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। और फिर आगे जाकर ये भी एक मेजर रीज़न बनता है कि कोई कंपनी उन एम्प्लॉयज़ को हायर करने में ज़्यादा फोकस करती है जिनके पास कोई स्किल है, जो लोग स्पेशलाइज है, जिन्होंने कुछ सीखा है। यही कारण है कि जो लोग ज़्यादा आगे जाते हैं वो लोग कभी सीखना छोड़ते नहीं। नाउ अब आप सीखना स्टार्ट कैसे कर सकते हो। इसके लिए ऑथर बताते हैं कि आपको अपने पूरे दिन के एक खाली टाइम का यूज़ करना होगा। अगर आपको लगता है कि आपके पास खाली टाइम नहीं है, आप बिजी रहते हो, तो फिर आप अपने उस टाइम का यूज़ कर सकते हो जिसमें आप कुछ करते तो हो, बट उस काम से आपको फ्यूचर में कोई भी प्रॉफिट नहीं होने वाला। या फिर अगर आप उस काम को नहीं करोगे तो फिर आपकी लाइफ पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि आपकी लाइफ और भी ज़्यादा इम्प्रूव होगी। आप अपने उस टाइम को लर्निंग टाइम बना सकते हो। आई थिंक अब तक तो आप समझ ही गए हो कि मैं किस टाइम की बात कर रहा हूँ। फ़ोन पर घंटों टाइम बिताने से अच्छा है कि आप कुछ सीख लो। पॉइंट नंबर 5, गेट स्पेशलाइज्ड नॉलेज।
देखो, ज़्यादातर लोगों के पास सिर्फ जनरल नॉलेज ही होती है, मतलब कि ऐसी नॉलेज जिससे सिर्फ उनका काम चल जाए। ज़्यादातर लोगों के पास अलग अलग फील्ड से रिलेटेड थोड़ी थोड़ी नॉलेज होती है, जिससे होता ये है कि वो लोग किसी भी फील्ड में अच्छा नहीं कर पाते और फिर ना ही किसी फील्ड में ज़्यादा आगे तक जा पाते हैं। इसलिए आपने ये नोटिस किया होगा कि जिन डॉक्टर्स के पास अलग अलग नॉलेज होती है वो लोग थोड़े कम पैसे कमाते हैं उनके कंपैरिजन में जो डॉक्टर किसी स्पेसिफिक चीज़ में स्पेशलाइज होते हैं। उनके पास किसी एक चीज़ में इतनी ज़्यादा नॉलेज होती है कि फिर उस फील्ड में उनसे अच्छा कोई और होता ही नहीं। मतलब कि आपको अलग अलग चीज़ों के बारे में जानना छोड़कर, अलग अलग फील्ड से रिलेटेड नॉलेज लेना छोड़कर किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में इतनी ज़्यादा नॉलेज ले लेनी चाहिए कि फिर उस फील्ड में आपसे ज़्यादा अच्छा कोई और हो ही ना। जो लोग किसी एक फील्ड में अपनी सारी नॉलेज रखते हैं, उस फील्ड में स्पेशलाइज हो जाते हैं, ऐसे लोगों की ज़्यादा वैल्यू होती है। तो फिर आपको अलग अलग चीज़ें सीखना छोड़कर किसी एक फील्ड में अपनी महारत हासिल कर लेनी है। ऐसे में आपके ज़्यादा चांसेस है कि आप ज़्यादा आगे तक जाओगे। नाउ वीडियो कर लेते हैं रिकैप। पॉइंट नंबर 1 में हमने देखा था कि योर ओन एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन। अगर आपको चीज़ें सीखनी है और सही तरीके से सीखनी है तो फिर आपको एजुकेशन के साथ साथ अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस पे भी इन्वेस्ट ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि एक्सपीरियंस आपको वो चीज़ें सिखा सकता है जो आपको नॉलेज नहीं सिखा सकती। और अगर आपके पास में नॉलेज है एंड आप उसको प्रैक्टिकली करके एक्सपीरियंस नहीं लेते हो तो फिर वो नॉलेज आपके किसी काम की नहीं है। पॉइंट नंबर 2, एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन अवेलेबल थ्रू कॉर्पोरेशन ऑफ अदर्स। आप अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ दूसरों के एक्सपीरियंस से भी सीख सकते हो, बट अगर आप खुद के एक्सपीरियंस ले सकते हो तो फिर वो ज़्यादा बेहतर होगा। थर्ड, स्पेशल ट्रेनिंग कोर्स। आप जो भी सीखना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, आपको उससे रिलेटेड जितनी नॉलेज हो सकती है वो सारी की आपको इकट्ठी कर लेनी है एंड उस चीज़ को सीखने में आप जितने ज़्यादा डीप तक जा सकते हो आप वो करो। फोर्थ, रोड टू स्पेशलाइज्ड नॉलेज। देखो, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि स्कूल और कॉलेज खत्म होने के बाद उनकी लर्निंग का टाइम भी खत्म हो चुका है, पर ऐसा नहीं है। असली लर्निंग वहीं से स्टार्ट होती है। अगर आप अपने स्कूल या कॉलेज लाइफ में ये चीज़ें सीखना स्टार्ट कर दो तो फिर आगे जाकर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इससे सिर्फ आपका टाइम ही बचेगा। फिफ्थ, आप जो भी सीखना चाहते हो, जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हो, आपको उस रिलेटेड सारी नॉलेज ले लेनी है और उस फील्ड में स्पेशलाइज हो जाना है। उस फील्ड में आपसे ज़्यादा अच्छा कोई और नहीं होना चाहिए। सो गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो काम की लगी हो तो एक लाइक कर सकते हो एंड ऐसी सेल्फ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड वीडियो देखना अगर आपको पसंद है तो फिर चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।